हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भविष्य में कभी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या अपने घर के लिए एक गाय अथवा भैंस रखना चाहते हैं तो आप दुधारू पशुओं की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये एक गंभीर विषय है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यापारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और दूध की क्षमता को देखकर अपने घर पे पशु लेकर आते हैं और उनका दूध कम हो जाता है पशुओं का, और फिर उसके बाद उनका डेयरी फार्म हो तो वो नुकसान में चला जाता है। तो अपने पूंजी के अनुसार वो गाय लेकर आते हैं। एक गरीब व्यक्ति 30 से 40 हज़ार रुपये का गाय लेकर आता है, भैंस लेकर आता है, और सही पहचान न होने के कारण वो हमेशा जो है कि नुकसान में चला जाता है और उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक में आज यही हम चर्चा करेंगे कि एक दुधारू पशुओं की पहचान क्या होनी चाहिए। सबसे मुख्य पहचान ये होनी चाहिए दोस्तों कि जो पशु होती है, सबसे पहले हम गाय की बात करेंगे कि गाय जो होती है, जो दुधारू पशु होती है, सबसे पहले तो उसका जो स्किन होता है पूरा लाइटिंग होता है उसमें। देखिए एक डेयरी फार्मर एक मुख्य व्यवसाय है और ये व्यवसाय केवल दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर दूध उत्पादन क्षमता सही नहीं रहेगा तो आपका व्यवसाय बिल्कुल घाटे में जाएगा। अथवा अगर आप डेयरी फार्मर के लिए पशु लेते हैं अथवा आप घर के लिए पशु लेते हैं, अगर आप किसी भी तरह से आप पशु खरीदते हैं, अगर आप उसके सही पहचान की आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप मत खरीदिए। वीडियो को पूरी तरह से देखिए, पशुओं की पहचान के बारे में आपको सही जानकारी करेक्ट मिलेगा और आपको मैं बता दूंगा कि एक गाय की पूरी तरह से पहचान क्या होती है। दोस्तों जो उसका स्किन होता है पूरी तरह से लाइटिंग होता है। जो हमारे पशु होते हैं उनके दुधारू पशुओं के शरीर में लाइटिंग होता है, चमक होता है, उसका स्किन लाइट होता है, ऐसे नहीं कि झड़ा हुआ होता है। पूंछ जो होते हैं ना, पूंछ लंबे आकार के होते हैं, चमड़ी पतली होती है। मोटी चमड़ी वाली गाय दूध नहीं देती। जिस पशु का चमड़ी पतली होता है, पतला चमड़ा, ध्यान रखिएगा जब भी आप गाय खरीदने जाइएगा तो एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसके चमड़े को ऐसे पकड़ के जरूर देखिएगा कि वो मोटा है या पतला है। पतली चमड़ी वाली गाय दूध देती है, मोटी चमड़ी वाली दूध नहीं देती। और उसके जो बाल होते हैं ना वो चमकदार होते हैं। मोटी चमड़ी बाल चमकदार वाले दूध देते हैं। दूसरा जो बात है, जब आप उसके आंखों को देखिए तो ये नहीं कि आंख में परत पड़ी हुई है, आंख से गंदगी निकल रही है, आंखों में शाइनिंग होता है। चमड़ी चमकदार, पतली और आंखों में चमक। और अगर हम उसके अयन की बात करें, अयन यानी अडर लेवटी, हर क्षेत्र हर राज्य में मेरे पशुपालक अलग अलग से जानते हैं। जो अडर होता है, अयन होता है, वो दो भागों में बटा होता है। दो भाग यानी कि जितना भाग आगे निकला है उतना ही भाग पीछे निकला हुआ है। हम एक बात को हमेशा नोट कर लें मेरे पशुपालकों कि जब भी हम पशु खरीदने जाएं तो दोनों भाग बराबर मात्रा में होनी चाहिए। जितना भाग आगे निकला हुआ है उतना भाग पीछे निकला हुआ होना चाहिए। वैसे ही पशु, वैसे ही गाय को खरीदें, अन्यथा आपकी पशु ज्यादा दिन तक दूध देने वाली नहीं। आप बोलते हैं ना कि सर हमारे पशुओं का दूध दिन पर दिन घट जाता है, अभी घट गया है, ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं कुछ और बातों के ऊपर कि अगर हमारे पशुओं का अयन दोनों साइड हो तो उसमें भी नपल जो होता है, थन जो होता है जिससे दूध निकालते हैं। फर्स्ट में मिल्क वेन से दूध जाता है अडर में, अडर से जो है कि दूध हमारा जो है कि नेपल में आता है और नेपल से हम लोग दूध निकालते हैं। जो नेपल का आकार होना चाहिए, आकार तो ज्यादा मोटा ज्यादा छोटा से निर्भर नहीं करता है, मीडियम साइज का नेपल होना चाहिए और चारों समान मात्रा में होनी चाहिए, समान भाग में होनी चाहिए। और उसकी जो दूरी है वो थोड़ा गैप होना चाहिए, ये नहीं कि सटा सटा होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए थनों का, और बराबर जो है होनी चाहिए। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। नोट कीजिए, थोड़ा दूरी गैप होनी चाहिए, बराबर भागों में होनी चाहिए। वैसे अक्सर होता है कि आगे वाला जो नेपल दोनों होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, पीछे वाला थोड़ा छोटा होता है, तो उतना माइनर मेजर नहीं रखता है। लेकिन ज़्यादा मेजर ये रखता है कि दोनों जो चारों थन है जो वो सट्टे नहीं होने चाहिए, गैप थोड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पशुओं का जो सींग होता है, सींग भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों।
सींग जो निकला हुआ होता है पशुओं का, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है पशुओं का। अब अगर सींग चमकदार नहीं है या सींग अगर उनके रूखेपन है, सींग में देखिएगा कि ज्यादातर सींग में वो लोग तेल क्यों लगाते हैं, सींग काला हो। ये नियम है कि जो काला, नेचुरल काला जिसका सींग होता है वो ज्यादा दूध देती है पशु। इसीलिए जो है कि जितने भी व्यापारी सींग में आर्टिफिशियल लगाते हैं, कलर करते हैं, कि उनकी जो सींग है वो कलर और अच्छा जो पशुपालक है वो समझ सके पशु है। तो जो आप पशु खरीदते हैं नेचुरल तरीके से देखिए, उसका अनुकरण करें कि इसका सींग कैसा है। और दोस्तों उसका जो ये गर्दन है ना, ये गर्दन लटका होना चाहिए। ये विदेशी पशु में नहीं देखा जाता है, लेकिन हमारे देसी पशुओं में अक्सर ये चीजें देखने को मिलता है। गिर गाय में तो जरूर देखिएगा। और साहिवाल में उसका जो नाभि होता है वो ज्यादा निकला हुआ होता है, ये निकला हुआ होता है, और उसका गिर गाय में सिंड भी निकला होता है, हमारे यहाँ सिंड बोले जाते हैं, उसके पीठ के ऊपर ज्यादा, और माथे जो है चौड़े होते हैं। गिर गाय की जो पहचान है, नेक्स्ट टाइम इसके वीडियो बना देंगे कि गिर गाय की पहचान क्या है। लेकिन दुधारू पशुओं की पहचान में वो जो भाग ये लटका हुआ होना चाहिए, और उसके थन जो है, दुधारू पशुओं के थन बिल्कुल एक बार निकाल लीजिए नेपल से दूध एकदम पूरी तरह से, और ये देखिए कि जब दूध निकालने के बाद वो थन नेपल सिकुड़ जाता है, मतलब जब हमने दूध का दोहन किया तो अडर सूख गया। अडर के सूखने के बाद उसके जो थन है, थन में जो नेपल है, नेपल भी सिकुड़ जाना चाहिए। यह नहीं कि के बाद थन सिकुड़ गया, नेपल नहीं सिकुड़ा, समझिए, मत लीजिए ऐसा पशु। नेपल पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। दूध जब बच्चा बछड़ा पी लिया या अथवा दूध का आपने दोहन कर लिया तो उस नेपल का सिकुड़ना जरूरी है। अगर नहीं सिकुड़ता है तो वो पशु मत लीजिए, मेरा सलाह, बल्कि आपकी मर्जी। और इस बात को हमेशा नोट कीजिए कि कभी भी प्रथम ब्याई हुई गाय अथवा भैंस नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़े बड़े डेयरी फार्मर या ट्रेनर जैसे जो पशुपालक, बताइए आप एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और आप फर्स्ट ब्यात की गाय भैंस ले रहे हैं, क्या पता उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, या आप कटड़ी ले रहे हैं, आप गाभिन पशु ले रहे हैं, क्या पता कि उसको जो है कि अच्छे से डिलीवरी ना हो पाए, या आप तो पूरा साल आपका चौपट चला भी नया नया आप स्टार्ट कर रहे हैं। दो ब्यात के बाद ही गाय लेना चाहिए, ये मेरा मत है और बुजुर्गों का मत है, और हमारे जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं उन सभी का मत यही है। 75% वो बोलते हैं कि हमें 2 ब्यात के बाद ही पशु लेनी चाहिए। इससे वो पशु जो होती है पूरी तरह से जो टूटने वाली है टूट जाती है, जिसका थन खराब होना है वो पहले ब्यात में खराब हो जाता है, जिसका जो है कि रेड वाटर होता है वो हो जाता है, या उनको बच्चे देने में सही से प्रॉब्लम यूट्रस वगैरह में होते तो वो पहले दूसरे ब्यात में पता चल जाता है। लेकिन जब एक ब्यात सही से बच्चा दे दी, सही से दूध दे दी, 2 ब्यात दे दी, तो तीसरे ब्यात से मजा लेना शुरू कीजिए। और पशु का दूध जो है, गाय का दूध जो है कि तीसरे ब्यात में ये नहीं कि कम हो जाता है, ये मत सोचिए, और सस्ते भी मिल जाते हैं आपको। और पहले ब्यात के पशु लेंगे कॉस्टली आते हैं, और कॉस्टली के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि उसका कोई ठिकाना भी नहीं होता। और तीसरे ब्यात, बहुत सारे लोगों को मैंने सलाह दिया कि सर कौन से गाय हम ले, कितने ब्यात की, तो तीसरे ब्यात की लो, सस्ती भी पड़ेगी और अच्छी भी। 7 ब्यात तक पशु दूध देती है दोस्त, क्या बात करते हो। पशुपालन में हमारी जो पशु अच्छे से मेंटेन रखोगी तो 7वें ब्यात में भी बहुत अच्छी दूध देगी, लेकिन खान पान सही होना चाहिए। लेकिन प्रथम द्वितीय का तो मैं सलाह नहीं देता, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे ले लें। मैं तो आपको एक अनुभव करा रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं दुधारू पशुओं की पहचान के बारे में। दोस्तों जो पशुपालन है ये सबकी बस की बात तो है नहीं। वास्तविकता यही है कि पशुपालन सब कर नहीं सकता, वही कर सकता है जो खुद उसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि वो अपना हाथ गोबर में लगाएगा। उबले जो होते हैं जिसे आप हमारे यहाँ तो गोबर बोलते हैं, तो गोबर में जब हाथ वो घुसाएगा, गाय के थन में हाथ लगाएगा, दूध निकालेगा, गोबर हटा देगा। कभी हर समय तो आपका नौकर चाकर नहीं रहेगा, काम करने वाला आदमी नहीं रहेगा, तो आप कभी कभी आपको अपने से गोबर उठा के बीगना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरे कथन यही है कहने का, तब तक उसका डेयरी सक्सेस नहीं करेगा।
और स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान देना चाहिए, अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो कम से कम 3 गाय से ही स्टार्ट करें। ये नहीं कि एक ही बार 10 गाय मंगा दे, इससे आपको नुकसान, पता नहीं आप सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे आगे चल के। इसलिए अभी स्टार्टिंग में एक गाय रखिए, पहले तो एक ही गाय रखिए अपने खाने के लिए, उसका सेवा करिए, एक गाय एक बछिया रखिए, सेवा कीजिए। अगर उसमें आप सक्सेस लग रहे हैं तो 1 से 1 बढ़ा दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 का मुनाफा अगर आपको हो तो 3 से 4 कीजिए। ऐसे डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। एक ही बार पूंजी लगा के बड़ा पैसे खर्च करके 10, 20, 50 लाख और स्टार्ट किए आदमी रखे, फिर बाद में पता चलता है कि वो बिजनेस सक्सेस नहीं करता। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपने इतना समय टाइम निकाला। अगर आपके मन में कोई अगर डाउट, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक हो, अगर आपकी आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, उस टॉपिक में हम वीडियो बनाने का अथक प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।